गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित कुछ विचार रखना चाहूँगा। वैसे तो हर एक पेरेंट्स अपने बालक बालिका अपने चाइल्ड को अच्छे से समझने की कोशिश करता है, क्योंकि हर माता पिता का जो कंसर्न यही होता है कि उसका बेटा या बेटी लाइफ में अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी बातों को अपनाएं, नई नई स्किल्स को सीखने के साथ पूर्ण रूप से विकसित होने के उद्देश्य से निरंतर अपने प्रयास जारी रखें। लेकिन ज़्यादातर वर्तमान में ये देखने में आया है कि माता पिता एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हैं। इट मीन्स कि उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही एक साथ उसको सिखा दिया जाए बच्चे को, और वो अपनी स्पीड माता पिता की इच्छा या उनके माइंड में चलने वाली स्पीड के बराबर अपना बेस्ट देने लग जाए। परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ये बात मैं आप सबके समक्ष इसलिए भी रखना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर पेरेंट्स काउंसलिंग के टाइम पेरेंट्स के व्यूज़ रहते हैं, वो काफ़ी इन सारी बातों से मैच करते हुए रहते हैं। जैसे मेरा बेटा घर जाके पढ़ता नहीं है, ये होमवर्क करने के साथ साथ 2-3 घंटे एक्स्ट्रा नहीं कर पाता है, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। लेकिन मोस्टली ये सारी चीज़ें बच्चे के माइंड से शुरू होती हैं। नॉर्मल जो रूटीन है, जो लर्निंग प्रोसीजर्स है, जो माइंड की जो साइकोलॉजी है, वो ये कहती है कि कोई भी लर्निंग प्रोसीजर्स जो है विदाउट एनी ब्रेक 45 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता। और इसी को ध्यान में रखकर कालांश का निर्धारण किया जाता है, ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए। लेकिन ये कालांश एक ही ग्राउंड पर लाने के उद्देश्य से, एक ही समय निर्धारण के उद्देश्य से, संपूर्ण विषय का एक साथ ज्ञान देने के उद्देश्य से 5.5 से 6 घंटे की समय सारणी में स्कूल का पाठ्यक्रम का निर्धारण किया हुआ है, जिसमें को करिकुलर एक्टिविटी और करिकुलर एक्टिविटी ये दोनों ही इंक्लूडेड है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा आगे बढ़ता है, वो धीरे धीरे अपनी गति से ही सीखता है। लेकिन उस पर एक्स्ट्रा अगर प्रेशर और आ जाता है, इट मीन्स कि उसे 2-3 घंटे एक्स्ट्रा और देने हैं, अपना होमवर्क भी करना है स्कूल का, और उसके अलावा जो पेरेंट्स के अपने ओपिनियंस है
उसके हिसाब से भी चलना है। मीन्स मोस्टली जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे का जो टाइम टेबल खुद डिसाइडेड करता है। धीरे धीरे बच्चा प्रेशर मोड पे आ जाता है, और वो प्रेशर मोड आगे की उसकी जो नई बातें हैं, नई लर्निंग है, नया कंटेंट है, उसको लर्न करने में उसकी इंटरेस्ट को ख़त्म कर देता है। अगर प्राइमरी स्टेज पर ही बच्चे का लर्निंग इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो वो एक तरह से सिर्फ आपके लिए एक मशीन की तरह हो जाएगा। अब वो मशीन में स्मूथ फंक्शनिंग अगर नहीं है तो मशीन चलती तो है लेकिन उससे आउटपुट इतना नहीं आ पाता है। इसी तरह बच्चे के साथ भी होता है कि बच्चा अपना बेस्ट दे तो देने की कोशिश तो कर रहा है, और कर रहा है जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस, अपना इंटरेस्ट, सब कुछ वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। कई बार बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस भी हो जाता है। कई बार देखने में आता है कि न्यूज़पेपर की कटिंग्स, हेडलाइंस से आपको देखने को मिल जाएगा कि कई ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं जिसमें नकारात्मक स्टेज पर बच्चा कुछ कर बैठता है। इन सारी बातों से बचने के लिए हर एक शिक्षक को उसके बीएड पाठ्यक्रम में या वो जो भी शिक्षण पाठ्यक्रम को अपनाता है, चाहे वो पीएचडी कर रहा है, चाहे बीएड कर रहा है, चाहे एनटीटी कर रहा है, उन सारे पाठ्यक्रम में एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी स्पेशली के बारे में कंटेंट को बताया गया है कि बालक क्या है, उसकी मनोस्थिति कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार की रहती है, किस प्रकार की उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, किस प्रकार से उसका इंटरेक्शन होता है, किस प्रकार की चीज़ों उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने से पता चलता है कि कौन सा बालक इंटरेस्टेड हो रहा है, कौन सा एवरेज है और कौन सा डल किस्म का है, और उसको मूव अप कैसे करना है, मोटिव कैसे करना है। ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं वो स्पेशली देखने को मिलती है। मैं सभी पेरेंट्स से भी ये निवेदन करूँगा कि वो सभी भी इन सारी बातों को जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तभी सारी चीज़ें जो है बच्चे को एक आगे बढ़ने के लिए मोटिव कर पाएगी। क्योंकि एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो अपने आप को देखें कि उनकी एज में क्या उनको उतना आता था या उतना उतना उनको एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सक्षम थे जितना कि हम अपेक्षा कर रहे हैं अपने बालक बालिका से। शायद नहीं। लेकिन आज की डेट में हर माता पिता एंट्री लेवल पर ही, यानी प्राइमरी स्टेज पर ही बच्चे से ये अपेक्षा करने लग जाते हैं कि मेरा बेटा या बेटी एक ही दिन में आईएएस आईपीएस बन जाएगा, अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा, और उसको उतना तो करना ही है क्योंकि आस पड़ोस वाले का बेटा या बेटी इतना कर रहा है तो मेरा बेटा बेटी भी ऐसा कर सकता है। एक दौड़ है, एक स्पीड है। इस बात को विशेष तौर से हमें समझना पड़ेगा और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये बात छोटी नहीं है। आप विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं, और ये विकास अगर एक बार रुक गया, आपको इंटरेस्ट को मोटिव करना है, थोपना नहीं है, बर्डन नहीं करना। विकास को ग्रो करने के लिए उसको एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो एटमॉस्फेयर धीरे 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 उसको एक सक्षमता देगा, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, और वो धीरे धीरे बच्चा अपनी गति से ही आगे बढ़ने लग जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स में वो पारंगत नहीं हो सकता, ये वर्ल्ड वाइड है। सारे सब्जेक्ट में वो
बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट नहीं हो सकता, ये भी सच्चाई है। और अगर वो होता भी है, वो उसके मार्क्स में अगर परिलक्षित हो रहा है कि वो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है ऑल ओवर सब्जेक्ट में, तो कहीं ना कहीं या तो वो रिपीटेशन मेथड यूज़ करके नंबर ले आया है, जैसे तैसे रट्टा मार के कॉपी पेस्ट करके कैसे भी करके, या फिर कहीं ना कहीं वो प्रेशर की वजह से ले आया, लेकिन उसका आगे का स्टेज जो है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, लर्निंग इंटरेस्ट के साथ नहीं रह पाएगी। ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको एक पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, उसको समय देना पड़ेगा। इसके लिए टीचर्स और पेरेंट्स का इंटरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। टीचर्स भी क्लासरूम में बच्चे को अच्छे से समझें, उसकी साइकोलॉजी को पहचानें, उन्होंने जो भी अपने शिक्षण ट्रेनिंग के दौरान जो भी लर्न किया है उसका अच्छे से अप्लाइड करें, सारी चीज़ों को अच्छे से समझकर उसके अकॉर्डिंग बच्चे के साथ अपना इंटरेक्शन करें। कंटेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट बच्चे को प्रोवाइड करें। ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से बच्चे का विकास संपूर्णता के साथ हो पाएगा। अदरवाइज जो आप अपेक्षा कर रहे हैं वो अपेक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगी। आज हम सब ने इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने बालक और बालिका को एक रेस में दौड़ने वाले घोड़े की तरह बना रखा है। मीन्स कि जो हॉर्स है, आपका जो घोड़ा है, उस पर आपने दाव लगा दिया और वो दूसरा घोड़े अगर आगे क्रॉस कर रहा है तो आप नहीं चाहते कि दूसरा आगे बढ़े। इट मीन्स कि आपका बढ़ना चाहिए। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये दौड़ नहीं है, ये कोई ग्रो नहीं है, ये कोई एजुकेशन देने का कोई जरिया नहीं है। एजुकेशन उसका ऑब्जर्वेशन जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एक्टिविटी के एक साथ होता है। फॉर्मल जो चीज़ें स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम के द्वारा उसके कंटेंट नॉलेज, सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज से आता है, लेकिन उसके अलावा जो अदर देन इनफॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से जो घर परिवार में जो सारी चीज़ें वो सीखता है, ऑब्जर्व करता है, नैतिक बातें, बुराइयां हैं तो बुराइयों के बारे में भी उसको बताया जाना चाहिए कि ये बुराई है, ये अच्छाई है। अच्छाई को मोटिव करने के लिए उसको किस प्रकार से सपोर्ट देना है, और जो बुराई है उसको कैसे उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें जब इंक्लूड हो जाएगी तो बच्चा अपनी गति से ही लर्निंग करना शुरू कर देगा, और उसके हिसाब से ही वो जो एक समय आएगा जो अपनी स्ट्रीम को वो चूज करेगा, जो भी सब्जेक्ट विषय को वो चूज करेगा, चुनाव करेगा, वो चुनाव उसके लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट वे में उसको इंटरेस्ट को इनबिल्ड करते हुए होगा। और जिस कार्य में इंटरेस्ट होता है, साइकोलॉजी ये कहती है कि जिस कार्य में हमें इंटरेस्ट होता है उस कार्य में हम ज़्यादा अच्छे कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। और जिन कार्य में हमें इंटरेस्ट नहीं होता है वो एक जस्ट हमें करना है, हमारी मजबूरी है, तो कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिव हार्मोन्स क्रिएट होता है और वो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस के रूप में सारी चीज़ों को बिगाड़ के रख देता है। लेकिन जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है उस कार्य को, नो डाउट हम ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे, ज़्यादा मेहनत कर रहे, लेकिन हमें इंटरेस्ट है, यानी कि हम पॉजिटिव है, हम खुश हैं, अंदर से इंटरनली सपोर्ट मिल रहा है, तो नो डाउट डे बाय डे हम उसमें अपडेट होते रहेंगे, अच्छा से अच्छे करने की कोशिश करेंगे, अपने एफर्ट्स को अच्छे से लगा पाएंगे। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स और टीचर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बच्चा आपके सामने है या जिस बच्चे के एजुकेशन के लिए आप चिंतित हैं, उसको पहले समझें, उसको समझकर उसकी अपने इंटरेस्ट के साथ उसको आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।